अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 31 जनवरी 2026 के बाद इन 3 तरह के लोगों को अब कभी पेंशन नहीं मिलेगी। नया नियम लागू, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है। वो कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनको 31 जनवरी 2026 के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं, वृद्धा वाले हों, विधवा वाले हों, दिव्यांग वाले हों, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई पे सुनवाई हो रही है पेंशन धारकों को लेकर, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी पेंशन धारक हैं सभी पेंशन धारकों को पेंशन काफ़ी कम मिलती है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ जो है 1100 रुपया पेंशन मिलता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 1000 रुपया मिलता है। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ जो है 1000 रुपया मिलता है। बंगाल में भी 1000 रुपया मिलता है और कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर 1000 से भी कम मिलता है और कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर 1000 से भी ज़्यादा मिलता है, 2000 से भी ज़्यादा मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो हरियाणा सरकार जो है पर मंथ यानी कि हर महीने जो है पैसा देती है। 2800 से लेकर 3500 के बीच में जो है पेंशन देती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि पेंशन जो है कम से कम जो है 2800 से लेकर जो है 3500 रुपया होना चाहिए और आपकी पेंशन बढ़ेगी। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि आने वाले वक्त में आपकी पेंशन बढ़ेगी। बट बात ये आती है कि वो कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनकी हमेशा के लिए पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। देखिए, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार तीनों का यह कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं वृद्धा वाले जिनकी एज पूरी 60 साल नहीं हुई है और वो पेंशन ले रहे हैं। यानी कि अगर आपकी एज आधार कार्ड में 60 साल नहीं हुई है, वैसे भले ही आप जो है 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, बट आधार कार्ड में 60 एज नहीं हुई है तो आप वृद्धा के लिए जो है एलिजिबल नहीं है, आप वृद्धा वाला पेंशन नहीं ले सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं वृद्धा वाले जो कम उम्र होने के बावजूद भी गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी पेंशन जो है 31 जनवरी 2026 तक बंद कर दी जाएगी। और मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया हूं कि जांच शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी 2026 से जांच चल रही है और जांच में जो है एक पेंशन धारकों का जो है पेंशन की जांच चल रही है और जो लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, कम उम्र है, बढ़ाकर ले रहे हैं, तो उनकी पेंशन को डायरेक्ट जो है बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जनवरी के महीने तक जो है उनकी जांच हो जाएगी और उनकी पेंशन को जो है बंद कर दिया जाएगा। तो ये थे पहले कैटेगरी के पेंशन धारक। उसके बाद देखिए, दूसरे कैटेगरी के जो पेंशन धारक हैं वो है महिलाएं, क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि सभी जगह जो है महिलाओं को भी जो है पुरुष की तरह पेंशन दी जाती है। खास करके वो महिला जो विधवा हैं, यानी कि हस्बैंड से जो है तलाक ले ली या फिर जो है हस्बैंड ने तलाक दे दिया तो अब वो विधवा हो गई। अब विधवा होने के बाद जो है वो पेंशन का फॉर्म भरी और भरने के बाद जो है उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई। अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में जो है विधवा वाली महिलाओं को 1000 रुपया पर मंथ मिलता है। उनको पेंशन मिलता गया 1 साल मिला, 2 साल मिला, तीसरे साल जो है विधवा महिला ने शादी कर लिया तो अब वो विधवा महिला नहीं रही, अब वो शादी कर ली तो विधवा महिला हट गई, बट फिर भी जो है वो पेंशन को बंद नहीं करवा रही है, पेंशन पे पेंशन ले रही है शादी होने के बाद भी। तो अब जो है जांच चल रही है और जांच में पकड़ी जाएंगी महिला तो पेंशन प्लस रिकवरी भी ली जाएगी और साथ में जो है
हमेशा हमेशा के लिए उनका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और सही तरीके से जांच चल रही है, डीपली जांच चल रही है और जो है लाखों लोग पकड़े भी गए हैं। मैंने कल ही वीडियो में आप लोगों को बताया कि जो डेटा निकल कर आ रहा है, पूरे भारत में 2 लाख जो है पेंशन धारक जो है फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे, गलत डॉक्यूमेंट देकर पेंशन ले रहे थे, गलत उम्र देकर पेंशन ले रहे थे। उनकी पेंशन जो है बंद हो चुकी है। और अभी तो काफी टाइम है, क्योंकि आज जो है 16 जनवरी 2026 है, अभी भी 15 दिन टाइम है और 15 दिनों के अंदर में और भी पेंशन धारक जो है पकड़े जाएंगे और उनका पेंशन को जो है बंद कर दिया जाएगा। ये थे 2 कैटेगरी के पेंशन धारक। अब देखिए तीसरे कैटेगरी के जो पेंशन धारक हैं वो हैं दिव्यांग वाले। आपको पता है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है राज्य सरकार ने जो है दिव्यांग वाला जो है एलिजिबिलिटी बनाया है। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में 30% रखा गया, यानी कि आपकी बॉडी में जो है दिव्यांगता 30% होना चाहिए। अगर 30 से कम है तो आप जो है पेंशन नहीं ले सकते हैं। बट राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग वाले हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जो है 5% ही दिव्यांगता है, 10% ही दिव्यांगता है और वो गलत तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिए और बनवाने के बाद जो है पेंशन वाला फॉर्म भर दिए और उनको पेंशन मिल रही है। दिव्यांगता कम से कम 30% होना चाहिए, बट यहां 10% पर भी पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी भी पेंशन जो है 31 जनवरी 2026 तक बंद कर दी जाएगी। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एक मिसाल है, ये वाली हमारी जो है फिंगर है, यानी कि हमारी जो है ये उंगली है। अब ये उंगली जो हल्की से टेढ़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेंशन लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये उंगली टेढ़ी होने का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में जो है 30% दिव्यांगता आ गई। दिव्यांगता का मतलब ये होता है कि आपके हाथ जो है काम नहीं कर रहा पूरे तरीके से, आपका पैर जो है पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी जो है पूरे तरीके से काम नहीं कर रही है, तभी आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप पेंशन ले सकते हैं। बट केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहना है कि किसी की हल्की सी उंगली टेढ़ी है, तो किसी का हल्का सा हाथ टेढ़ा है, तो किसी का हल्का सा पैर टेढ़ा है, फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं। और उन डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो गलत तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर दे रहे हैं। कुछ पैसा उनको मिल रहा है, एक मिसाल है कि 5,000 रुपया उनको मिल रहा है। 5,000 रुपये में जो गलत तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और बनवा कर जो है इनको दे रहे हैं, क्योंकि साफ साफ जो है सरकार का कहना है कि जिस हॉस्पिटल से गलत सर्टिफिकेट जो है बनेगी उस हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि जब दिव्यांग वाले पेंशन धारक पकड़े जाएंगे तो उसमें तो हॉस्पिटल का तो नाम लिखा होगा कि हाँ यहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनी है, तो उस मेडिकल पर कार्रवाई होगी और हो सकता है कि उस मेडिकल को बंद कर दिया जाए और वहाँ के डॉक्टरों और जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर हैं उनके साथ भी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो सभी लोग इन्वॉल्व होंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में फर्जी तरीके से, क्योंकि डीपली जांच चल रही है। जांच में जो है आने वाले वक्त में जो है काफी लोग जो है पकड़े जाएंगे, काफी पेंशन धारक पकड़े जाएंगे। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।